नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वैकेंसी गुरु हमेशा से ही आप सभी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करवाता है। जैसा कि हम RSCET और अन्य राजस्थान जीके या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, उसी प्रकार आज हम BSTC, PTT और भी अन्य एग्जाम्स के लिए हिंदी के मोस्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। पूरे क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आपको कौन से टॉपिक में क्या परेशानी है BSTC या PTT से संबंधित, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। उससे संबंधित वीडियो बनाकर हम आपको सहायता प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अब हम वीडियो की ओर चलते हैं। हाँ, बात करते हैं। आज पहला जो अपना क्वेश्चन है वो समास का है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। मतलब इसका अगर संधि विच्छेद करें तो यथा प्लस शक्ति, ठीक है, यानी शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर पहला पद प्रधान है शक्ति, ठीक है, शक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहला पद प्रधान है शक्ति के अनुसार में, तो यहाँ पर हमारा समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों, षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु, मध्यम पदलोपी या फिर अलूक। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, त्रिभुज में द्विगु समास है। अब आप सोचेंगे कि सर कैसे? मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी संख्या का कोई भी जो है पद आ जाए, संख्या पद या फिर गणना का कोई भी पद आ जाए, जैसे त्रि, द्वि, एकांक, ये वाला या फिर पंचम, तो जो भी संख्या का पद आ जाए वहाँ पर जो है द्विगु समास होता है। ये इसकी पहचान है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है तीसरा क्वेश्चन, देशभक्त में कौन सा समास है? दोस्तों, देशभक्त, अब यहाँ पर आपको पता है कि कारक जहाँ पर होता है, कारक चिन्ह जहाँ पर आता है वहाँ पर समास होता है तत्पुरुष। मतलब कारक चिन्ह क्या होते हैं? अगर आपको ये पता नहीं कि कारक चिन्ह क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कारक चिन्ह होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये वाले, ठीक है, ये आपने पढ़े भी होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे देश का भक्त, तो यहाँ पर का तत्पुरुष, ठीक है, का यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर हो गया तत्पुरुष समास, आंसर हो गया। आगे हम चलते हैं, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? अब आप बोलोगे कि सर चतुर्भुज में तो संख्या आ रही है, 4 संख्या आ रही है चतुर्भुज, तो हमारा यहाँ पर बहुवीर जो है समास हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विगु, लेकिन ये यहाँ पर गलत है। दोस्तों, यहाँ पर आपका सही समास होगा, वो होगा बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज एक शब्द है, जो कि चतुर्भुज किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को चतुर्भुज कहा जाता है। तो मतलब जहाँ पर जिस समास में किसी अन्य की बात होती रहती है, किसी और की बात हो, वहाँ पर समास होगा बहुव्रीहि समास। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर शब्द में गणेश जी की बात हो रही है। नीलकंठ, किसकी बात हो रही है? नीलकंठ में भगवान शिव की। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जिसमें और किसी की बात की जाए वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अगर यहाँ पर मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर हो कि एक सेंटेंस हो, एक वाक्य हो कि एक विद्यार्थी ने चतुर्भुज बनाया, एक विद्यार्थी ने चतुर्भुज बनाया, तो इसमें कौन सा समास होगा चतुर्भुज में? तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो है शेप की आकृति की बात हो रही है। पर अगर चतुर्भुज शब्द भगवान विष्णु के लिए या फिर अकेला आए तो वहाँ पर आपको कौन सा करना है? वहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास करना है। अगला क्वेश्चन, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों, मैं आपको बताऊं, दही बड़ा, दही और बड़ा। अब आप सोचोगे कि सर बीच में ये वाला चिन्ह आ जाता है तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। आप ऐसे सोचोगे कि सर द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और, माता पिता, रात दिन, तो ये वाला चिन्ह आ जाता है तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व। लेकिन द्वंद्व समास तो इन सारे ऑप्शंस में नहीं है। तो मैं दोस्तों आपको बताऊं कि द्वंद्व समास इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व समास में होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद बराबर के होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है। इसमें केवल यहाँ पर केवल बड़ा की प्रधानता हो रही है, दही की बात नहीं हो रही। क्या इसमें दही की बात हो रही? नहीं। किसकी बात हो रही? बड़ा, दही बड़ा, यानी ऐसा बड़ा जिसमें दही भी होता है। तो बड़ा इसमें द्वितीय पद जो है वो प्रधान है। तो जिस किसी भी शब्द में द्वितीय पद प्रधान होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है, या फिर दही का बड़ा, ऐसा भी से हम कह सकते हैं। तो इसमें जो अपना तत्पुरुष समास है, इसमें कारक भी हैं। आगे हम बात करें, किसी को क्वेश्चन से संबंधित कोई परेशानी हो कि सर इसमें ये आएगा, तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपका सॉल्यूशन करवा देंगे या फिर आपकी परेशानी सोल्व कर देंगे। आज कल शब्द में कौन सा समास है? आज और कल। तो दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर पता लगा कि आज कल, आज और कल दोनों बराबर के हैं। आज और बीच में आ गया ये, और उसके बाद कल,
ठीक है। तो आजकल में क्या आया, द्वंद्व समास। ठीक है, ये यहाँ पर हिंदी का कुछ लिखने का प्रकार ऐसा है। द्वंद्व समास आपको भी पता है, मुझे भी पता है कैसे लिखते हैं, पर आप समझ जाओ कि यहाँ पर ऐसा ये लिखा हुआ है। दोस्तों जहाँ कहीं पे भी बीच में ये चिन्ह आ जाता है तो, या फिर और की कहीं पे बात हो जाती है और, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है। जैसे संख्या के बारे में बताया था मैंने, कहीं पे भी संख्या है तो कौन सा समास कहोगे, बोले सर संख्या आएगी तो द्विगु समास कहेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब आपका, द्विगु समास आप कहोगे। तो संख्या यहाँ पर आ रही है ना, यहाँ पर संख्या आ रही है तो द्विगु समास हो जाएगा पंच में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नील गाय में कौन सा समास है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे किसी चीज़ का विशेषण या विशेषता आ जाए, किसी शब्द में विशेषता आ जाए, जैसे कि नील गाय, कैसी गाय, नील गाय, तो यहाँ पर नील, नील यानी विशेषता आ रही है, तो इसका कर्म प्रधारित, यहाँ पर कर्म बताया जा रहा है कि कैसी गाय, नील, तो कर्म आ रहा है तो कर्मधारी समास हो गया उसका। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये वाला। आगे हम करते हैं दो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं समास के बाद, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं मुहावरे की। धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों जी का जंजाल, चूना लगाना, जहर उगलना या फिर चांदी काटना। दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी को पता है, चूना लगाना इसका सही अर्थ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के बाद हम जो क्वेश्चंस बनाने वाले हैं या फिर क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं, तो दोस्तों वो वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे हम लाइव क्लास में पूछेंगे। तो आप सभी जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइव आप क्लास में इसके जवाब दे सको। हम लाइव ऑनलाइन टेस्ट रखने वाले हैं जो कि रेगुलर चलेंगे और एग्जाम तक चलेंगे, पीटीटी और बीएसटीसी के। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो, आप अपना परीक्षण देखना चाहते हो कितने नंबर आपके सही होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हम भेजें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। साथ ही साथ आपकी जितनी भी परेशानियाँ होगी लाइव में सॉल्व करवाई जाएगी। धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ है। जी का जंजाल, चूना लगाना, जहर उगलना या फिर चांदी काटना। वो सभी को पता है चूना लगाना इसका सही अर्थ है। खूब लाभ होना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों खूब लाभ होना, देखो 9 2 11 एक मुहावरा, इसका अर्थ ये नहीं होगा, मतलब भाग जाना। 3 13 करना यानी कि बात बढ़ा कर या फिर हमें जो है बहुत ऊंची ऊंची बातें या फिर ज़्यादा बातें करना हो गया। पोबारा होना यानी कि खूब लाभ होना, यानी खूब लाभ होने का मतलब होता है पोबारा होना, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों ठीकरा फोड़ने का मतलब होता है कि दोष निकालना, किसी का दोष निकालना, यानी कि या फिर किसी के ऊपर दोष लगाना, ठीकरा फोड़ना जो है मुहावरे का सही अर्थ है। आगे बात करते हैं समूल नष्ट करना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों समूल यानी मूल के साथ नष्ट कर देना, यानी उसकी जड़ भी उखाड़ कर फेंक देना, तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर जड़ खो देना। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वहीं से हमने ये कलेक्ट किए हैं और आपसे पूछ रहे हैं। आगे है मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों मुट्ठी में करना यानी वश में करना, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर वश में करना। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद के क्वेश्चंस आ गए। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। यहाँ पर जो है ओ जो है वो लोप है, या फिर सूर्य प्लस उदय हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर आपके सामने ये वाला जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद होगा वी प्लस अर्थ। आपको पता होना चाहिए वे जो शब्द बन रहा है ये वाला वी प्लस अर्थ हो रहा है, और आपसे पूछ लीजिए कि इसमें कौन सी संधि है, व्यर्थ में कौन सी संधि है, व्यर्थ। तो मैं आपको एक यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ या फिर एक ट्रिक बताता हूँ जिससे हम संधि की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी भी संधि में नाम जो शब्द होता है उसमें अगर बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, ध्यान रखना ये तीनों मात्राएं किसी भी संधि में आ जाए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। कौन सी होती है, दीर्घ। किसी भी शब्द में अगर ये और वैसे पहले आधा शब्द आ जाए, जैसे ये वाला, ठीक है, आधा शब्द आ जाए किसी भी शब्द में, अगर कोई भी वर्ण ये और वह है उससे पहले आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ पर होगी यण संधि। कौन सी होगी, यण संधि। ठीक है, ये पहचान है। तो आपको पहचान यहाँ पर करनी है कि यहाँ पर व्यर्थ में क्या हो रहा है, वैसे पहले आधा शब्द आ रहा है, यानी कि कौन सी संधि हो गई, यहाँ पे हो गई यण संधि। तो ये संधि का भी आपको पता करना है। आगे हम चलते हैं अंतर्गत। अगर आप लोगों को संधि में और समास में परेशानी हो कि सर हमें इसकी पहचान बता दो कि हम फटाफट से पहचान कर लें, तो हम इसका वीडियो बना देगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर हाँ हमें परेशानी है, तो आप इसका वीडियो बनाएं तो हम बना देंगे। आगे हम बात करते हैं अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है।
दोस्तों अंतर्गत का संधि विच्छेद आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ये वाला इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर रे का लोप हो रहा है, ये जो रे है ये वाला इसका लोप हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि लोप जहाँ पर होता है किसी शब्द का वो होती है कौन सी संधि, विसर्ग संधि। आगे हम चलते हैं, नारायण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो नारायण का संधि विच्छेद मैं आपको बताता हूँ, नार प्लस अयन, यानी सी ऑप्शन। यहाँ पर जो बी ऑप्शन आप देख रहे हो ये इसका सही रहेगा, नार प्लस आयन, नार प्लस आयन नारायण। आगे चलते हैं, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नायक। तो नई प्लस अक, नायक, नई प्लस अक, ये इसका संधि विच्छेद होगा। आगे हम चलते हैं, साष्टांग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। साष्टांग शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद होगा से प्लस अष्ट प्लस अंग, से प्लस अष्ट प्लस अंग साष्टांग। आगे है, नमस्कार में कौन सी संधि है। दोस्तों नमस्कार में विसर्ग संधि होगी, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा नम है प्लस कार। ठीक है, यहाँ पर से का लोप हो रहा है, से का लोप हो रहा है तो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, लघुर्मी में कौन सी संधि है। दोस्तों मैंने बताया था जहाँ पर बड़ी मात्रा कोई सी भी आ जाए, बड़े जैसे बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, या फिर बड़े या फिर आ की मात्रा, ये कहीं पे भी आए वहाँ पर संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि। दीर्घ यानी बड़ा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, बड़े का मतलब आप ये मत समझना कि बड़े ओ की मात्रा भी इसके अंदर आ जाएगी, नहीं, बड़े ओ की मात्रा नहीं आएगी, केवल कौन कौन सी मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा या फिर ऊ की मात्रा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों वार्तालाप का सही संधि विच्छेद होगा वार्ता प्लस आलाप, ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है। दोस्तों ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है कि बहुत थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा दे दो, तो ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। चोर की ढाडी में तिनका, ये लोकोक्ति है, तो चोर की ढाडी में तिनका लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, इसका मतलब होगा कि पराजित होने पर भी हार नहीं मानना, ये इसका नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि चोर की ढाडी में तिनके का मतलब है दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है, मतलब चौकन्ना यानी कि वो हाँ चोर भी है, उसके बाद ही वो अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है। अगला है, एक पंथ दो काज का सही अर्थ है। दोस्तों एक साथ दो लाभ हो जाना इसका अर्थ होगा, एक बार में दो लाभ हो जाए तो एक पंथ दो काज कहते हैं। दाल भात में मूसल चंद का सही अर्थ क्या है। दाल और भात में मूसल चंद का सही अर्थ क्या है, तो आपसे पूछ ले जाए तो आप इसमें जवाब दोगे बेकार में दखल देना। और पूछ ले जाए कि दाल और भात में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे, इसमें बताओगे कौन सी संधि, नहीं यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ समास, कौन सा समास है, दाल भात में कौन सा समास है, तो आप जवाब दोगे यहाँ पर बताओ द्वंद्व समास। वेरी गुड, द्वंद्व समास आप इसमें जवाब दोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है झूठा दिखावा करने वाला। तन पर लत्ता नहीं है और पान खाता है अलबत्ता, इसका मतलब झूठा दिखावा कर रहा है। नेक्स्ट है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या है। धीरे धीरे जाना, कभी न किसी कहीं भी ठिकाना नहीं होना, बहुत मार खाना या फिर बहुत भार उठाना, इसका सही होगा कहीं भी ठिकाना नहीं होना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आगे चलते हैं, अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची होता है घोटक, यानी घोड़ा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और ऑप्शंस आपके सामने है, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नीरद जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से, अगर आपके ये क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी की सहायता से हमारी जो वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचेगा और उनकी भी सहायता हम कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ यहाँ पर हमारा जो है आंसर नहीं होगा, चंद्रचूड़ तो होता है, सॉरी, यहाँ पर होगा करिवरवदन। करिवरवदन जो है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बाकी विनायक, चंद्रचूड़ और गणपति ये तीनों इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर भी होता है, तरणी भी होता है, विश्वानस भी होता है, शार्दुल नहीं होता है। शार्दुल यहाँ पर इसका जवाब रह जाएगा। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची महासवेता नहीं है, क्योंकि ये सरस्वती का, माँ सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम चलते हैं, बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का मरकट नहीं है दोस्तों, मरकट तो हम बंदर को कहते हैं, तो बंदर का पर्यायवाची मरकट, तो यहाँ पर इसका जो है जवाब रहेगा मरकट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची होता है महाश्वेता,
वीणा पाणी, हंसवाहिनी, सिंगस्ता नहीं होता, ये माँ दुर्गा का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? दिन का पर्यायवाची दिवस होता है, बासर होता है, विभावरी होता है, दिया नहीं होता। तो इसका जवाब रहेगा दिया। जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढना है जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, यानी कि अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, अद्वितीय। आगे हम बात करते हैं, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है, मतलब धन का त्याग करते आवश्यकता के अनुसार अधिक कर दे तो अपरिग्रह कहलाता है, अपरिग्रह। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको अकिंचन कहेंगे, अकिंचन। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, मतलब जिसे हम इंद्रियों द्वारा नहीं जान सके उसे क्या कहते हैं? उसे हम अगोचर कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना, हम जैसे आरती करते हैं, हमें पता है तुम हो एक अगोचर, जगदीश महाराज की आरती, तुम हो एक अगोचर, यानी जिसको हम इंद्रियों से नहीं पहचान सकते उसे हम अगोचर कहते हैं। जिसे जीता न जाए अजेय, जिसे हम जीत नहीं सकते अजेय कहलाएगा। सबसे प्रथम गिना जाने वाला अग्रगण्य, जिसको हम सबसे पहले गिनते हैं अग्रगण्य, ये भी आपको पता होगा। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, जो कभी भी जो है कविता कर सकता हो, क्या कहलाता है? दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, आंसू कवि कहलाता है। जो कभी भी कोई सी भी कविता लिख दे, आंसू कवि यानी शीघ्र कविता जो कर दे उसको आंसू कवि कहते हैं। आरंभ से अंत तक यानी आद्योपांत, आद्योपांत। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ ऐसा है, मैं बता दूं आद्योपांत कैसे लिखा जाता है। ये वाला द्यो, आद्यो, ये वाला आता है इसके अंदर आद्योपांत में, ये आप लिख लेना। वैसे ये भी शुद्ध है, ये गलत नहीं है। जिसे मापा न जा सके अपरिमेय, जिसकी कोई परिमेय नहीं है, मापा नहीं जा सकता, अपरिमेय। अगला है परंपरागत उक्ति को कहते हैं, परंपरागत जो उक्ति होती है उसे कहते हैं अनुश्रुति। ठीक है, अनुश्रुति याद रख लेना, एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य को नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे? जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सकती उसे कहते हैं अपन असूर्यपश्या, असूर्यपश्या उसे हम कहेंगे उस स्त्री को। और अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ उसे हम क्या कहेंगे? अजात शत्रु, ऐसे व्यक्ति को हम अजात शत्रु कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आपको जवाब कमेंट करके बताना है। मेरा क्वेश्चन है, यानी जो मर नहीं सकता उसका तो हो गया अमर, जो मर नहीं सकता उसे हम अमर कहते हैं। ठीक है, पर जो कभी बूढ़ा नहीं हो, जो कभी बूढ़ा नहीं हो उसे क्या कहेंगे? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ आपकी कोई भी परेशानी हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उससे संबंधित हम वीडियो बनाकर आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप नए व्यूवर हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके हमारे वीडियोज़ फटाफट से मिल सकें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।